दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज किसान आंदोलन को चलते 72 दिन हो गए हैं, लेकिन अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो अभी तक कोई भी नतीजा नहीं निकला है। सरकार और किसानों के बीच कई दफा वार्ता हुई है, मगर नतीजा अभी तक जीरो है। सरकार लगातार किसानों के सामने अपने प्रस्ताव रखती आई है, मगर किसान नेता लगातार इस बात पर अड़े रहे हैं कि इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। 26 तारीख को लाल किले पर हुई घटना के बाद एक बार तो लगा कि आंदोलन अभी खत्म होने की कगार पर है, लेकिन फिर किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत की भावुक अपील ने एक आंदोलन को एक अलग ही रफ्तार दे दी। उसके बाद कई नेताओं के अटपटे बयान आते रहे और फिर अपने नेशनल मीडिया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इस आंदोलन को बदनाम करने में। सरकार कहती है कि ये तीनों कानून किसानों के लिए अच्छे हैं और इनसे किसानों की आमदनी में सुधार होगा, लेकिन किसान कह रहे हैं हमें ये कानून नहीं चाहिए। आखिर सरकार हम पर ये क्यों जबरदस्ती थोप रही है? बीच में दिल्ली बॉर्डर पर कुछ दिनों के लिए सरकार ने इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी थी, मगर अभी हाल फिलहाल वापस चालू कर दी है। अगर आज भी देखा जाए तो दिल्ली बॉर्डर पूरी तरह से सील किए हुए हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई हम दूसरे देश की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हम इस बात को नहीं कह रहे हैं कि ये तीनों कानून सही है या गलत, लेकिन किसान को आंदोलन करने का एक संवैधानिक अधिकार है। किसानों के इस अधिकार को किसी भी साजिश के तहत नहीं छीना जा सकता है। इस बीच कई विदेशी सेलिब्रिटी किसान आंदोलन के मुद्दे पर कूद पड़े। इसे लेकर ट्विटर पर एक युद्ध सा छिड़ गया। इस मुद्दे को लेकर रिहाना ने एक ट्वीट किया। रिहाना के बारे में अगर आप नहीं जानते तो यह एक दुनिया की पॉपुलर सिंगर है, जिनके ट्विटर पर करीब 101 मिलियन फॉलोअर है। 101 मिलियन का मतलब आप समझते हैं, यानी 10 करोड़ से ऊपर लोग। हमारे देश के प्रधानमंत्री के भी 65 मिलियन फॉलोअर है। दोस्तों रिहाना ने ट्वीट किया कि व्हाई आंट वी टॉकिंग अबाउट दिस, और आगे उन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट हैशटैग लगा दिया। इसके साथ उन्होंने एक खबर भी शेयर की। रिहाना के इस ट्वीट को अगर हिंदी भाषा में कहे तो उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके बाद तो दोस्तों मानो ट्विटर पर एक युद्ध ही छिड़ गया। कई लोग रिहाना के सपोर्ट में आ उतरे और कई लोग इनके विपक्ष में। इसके साथ ही कई विदेशी हस्तियों ने उनके समर्थन में ट्वीट किया। बात यहां तक आ पहुंची कि इन सेलिब्रिटियों के विरोध में जंतर मंतर पर यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दोस्तों अभी हाल फिलहाल आंदोलन स्थल की स्थिति देखा जाए तो आप कुछ तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, जिन्हें आप देखकर एक बार तो आपको लगेगा कि ये कोई किसी दूसरे देश की सीमा है, मगर दोस्तों ये किसी दूसरे देश की सीमा नहीं है, बल्कि हमारी राजधानी दिल्ली है, जहां पर सरकार ने किसानों को रोकने के लिए सड़कों के अंदर कीलें डाल दी और इन बैरिकेड के ऊपर कंटीले तारों की एक लेयर लगा दी, आप देख सकते हैं। और आंदोलन के स्थल के आसपास भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात की गई है। कई जगह सड़कों को खोद दिया गया है। इस पर सरकार का कहना है कि कहीं किसान दिल्ली में आकर 26 जनवरी की तरह उपद्रव ना कर दे, इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं इस पर किसान नेताओं का कहना है कि हमें तो दिल्ली जाना ही नहीं है भैया, तो आखिर इस तरह की बाड़ेबंदी क्यों की जा रही है? किसानों का कहना है कि यह सरकार की कुछ नई साजिश है कि किसान कहते हैं कि जितना आप किसानों की आवाज को दबाएंगे उतनी हमारी आवाज बुलंद होगी। इससे पहले दोस्तों किसान आंदोलन को कवर कर रहे कुछ पत्रकारों को भी दिल्ली पुलिस ने जेल के अंदर कर दिया था। इन पर आरोप यह लगा कि उन्होंने पुलिस से बदसलूकी की है। इन पर कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर दिया गया, मगर बाद में लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर आवाज उठाने पर सरकार पर एक प्रेशर क्रिएट किया गया। इसके बाद उन पत्रकारों को छोड़ा गया, जिनमें मनदीप पुनिया और कुछ यूट्यूबर थे। दोस्तों इस मुद्दे पर अगर मैं व्यक्तिगत ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि अगर किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं तो उनके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर क्रिएट नहीं किया जाना चाहिए। हमारा संविधान खुद यह अधिकार देता है कि हम अपनी आवाज आंदोलन के जरिए सरकार के सामने रख सके। इससे पहले किसान आंदोलन स्थल पर कुछ लोगों ने पथराव भी किया था, जो अपने आप को स्थानीय लोग बता रहे थे। बाद में कई पत्रकारों ने इस बात का खुलासा किया कि वह स्थानीय नागरिक नहीं बल्कि बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता थे। ये बात तो मनदीप पुनिया ने भी अपने फेसबुक लाइव में कहा था। उसके बाद उन्हें सुबह अरेस्ट कर लिया गया, जिन पर ये कुछ आरोप लगे थे कि उन्होंने बदसलूकी किया पुलिस से, मगर कुछ वीडियोस सामने आए जिनमें देखकर ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने किया है। दोस्तों मुझे लगता है कि इस तरह किसी भी पत्रकार या नागरिक की आवाज को नहीं दबाया जा सकता है। आज इस आंदोलन पर जिस तरह नेशनल मीडिया अपना एजेंडा चला रही है ये गलत है। मीडिया ही वो लोकतंत्र का चौथा खंभा है जिसके सहारे हमारा लोकतंत्र खड़ा है। आज देखा जाए तो सोशल मीडिया ही रियलिटी में लोकतंत्र को बचा रही है। नेशनल मीडिया आज सत्ता की ओर दोस्तों झुका हुआ नजर आता है। अब इसके ऊपर आपकी क्या राय है, हमें प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर दे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।